राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की सुबह क्या कुछ नया घटा, कौन सी खबरों ने हलचल मचाई, उन्हीं को लेकर हम आपके सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रायबरेली में राहुल गांधी बोले, आपका प्रधानमंत्री गृह मंत्री गद्दार है, आर्थिक तूफान आने वाला है। मोदी कोरोना काल की तरह रोएगा, कहेगा कि मेरी गलती नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्हें आरक्षितावादी मानसिकता वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले कि पीएम मोदी ने कहा था कि वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन उन्होंने देश को विश्व चेला बनाकर छोड़ दिया है। इसी बीच अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के अमृत काल में सोने की चिड़िया सैम गई है। तो वहीं बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बोली, आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से हटा दिया जाएगा, केंद्र को दिल्ली से हटा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से चलेंगी 68 स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टी मई जून में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से पूर्व भारत के लिए ये समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी के साथ अगली खबर देखो, सम्राट सरकार का मेगा प्लान सामने आया। 5 साल में 10 गुना बढ़ेगा एयर कनेक्टिविटी। पटना एयरपोर्ट रनवे पर आएगा बड़ा अपडेट। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिक विमान विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राज्य के हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों के विकास, आधुनिकीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार करने पर चर्चा हुई। चलिए जानते हैं सोने चांदी के भाव। देखिए, 111 दिन में 18,000 और चांदी 1.21 लाख सस्ती हो चुकी है। आज यानी 21 मई को 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का दाम है 1,116, गिरकर 1,15,961 चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी 3,761 कम होकर 2,64,952 प्रति किलो पर पहुंच गई। अगली खबर देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम होगा। बीजेपी केंद्र सरकार में 12 साल पूरे होने पर 5 जून से 21 जून तक एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान देश भर में जनसंपर्क, जन कल्याण शिविर, योग दिवस और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं राजनीति हलचल में यूपी में सपा बसपा का बड़ा झटका, जहां 51 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली 23वीं किस्त को लेकर सरकार का कहना है कि जल्दी किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन किसान भाई लोगों को 2,000 रुपये पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण काम को तुरंत कर लेना चाहिए। पहला, KYC करनी है। दूसरा, आधार बैंक सीडिंग। सरकार जो डीबीटी के जरिए पैसे भेजती है तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं ना, तो आपको आधार बैंक एक साथ लिंक करना होगा। और तीसरा, भू सत्यापन। आपके नाम पर दर्ज खेती की जमीन का सरकारी दस्तावेजों में वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। अखिलेश बोले, 90 दिन में 59,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेंगे, सरकार आई तो जातीय जनगणना कराएंगे। शिवपाल बोले,
पीएम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो राहुल गांधी बोले महंगाई बढ़ेगी और आसमान की ओर जाएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहता हूं कि आपने पिछले 12 सालों में जो किया है उसका दर्द अदानी और अंबानी को नहीं होगा, बल्कि हमारे किसान और मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी को एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आरएसएस वाले कान खोलकर सुन लो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। देखिए, राजस्थान, एमपी, यूपी में अगले 7 दिन सूखी हवाएं चलेंगी। तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहेगा। बारिश के भी आसार नहीं। यूपी के बांदा का पारा 48.2 डिग्री। यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में दर्शन मार्ग पर जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए मेट बिछाई गई, उस पर लगातार ठंडा पानी का छिड़काव हो रहा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में 4 दिन हीट वेव का अलर्ट। 9 गाँव में पारा 47 डिग्री, 22 शहरों में 44 डिग्री पार। तो वही राजस्थान में भी 16 जिलों से आज हीट वेव की चेतावनी, पारा 46 डिग्री पार। जयपुर का बाड़मेर जैसलमेर से भी ज़्यादा गर्म रातें। देखिए, बिहार में भी, बिहार के 33 जिलों में भी आज से आंधी बारिश का अलर्ट। 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। तापमान 42.7 डिग्री के साथ कैमूर। पंजाब की बात करें तो पूरे राज्य में हीट वेव का अलर्ट। चंडीगढ़ के स्कूल में छुट्टियां, 14 दिन में दूसरी हेल्थ एडवाइजरी जारी। चंडीगढ़ के लिए 23 मई तक सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। तो आगे देखिए, हरियाणा में भी पहली बार हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। रोहतक में पारा 40.9 डिग्री पहुंचा। अगले 5 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात, है ना। इसी बीच देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से आपको मिली राहत। केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ चुनावी बैन की मांग खारिज हो गई याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका को खारिज किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन नेताओं ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही कार्रवाई का बहिष्कार करने के लिए हिस्सा लेने से इनकार किया, और साथ ही इन्होंने जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। तो अब बात करते हैं एक और कार्रवाई की ओर, जहां हापुड़ में बन रहा जहरीला सॉस। हर बोतल में भरी हुई है लाल रंग की मौत। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने यूपी के हापुड़ में एक दुकान के ऊपर बने कमरे में छापा मारकर नकली सॉस का भांडाफोड़ किया। टीम ने वहां से 22,680 रुपये की कीमत की 360 बोतलें, 30 पेटी स्विच की और 16,450 रुपये की 235 किलो सॉस नष्ट की। फिलहाल सॉस के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले। उन्होंने कहा कि पिछली मूल्य वृद्धि को अभी मुश्किल से 4 दिन ही हुए थे और सरकार ने फिर से दाम बढ़ा दिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं का बोझ जनता पर डाल रही है। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।